बेहद खास चर्चा में हम राजस्थान के एकीकरण की उस दिलचस्प और ऐतिहासिक यात्रा पर बात करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो जरूरी है ही, वैसे भी एक कमाल की कहानी है। चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। 7। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। इतनी सारी रियासतों को एक धागे में पिरोने का ये विशाल काम ठीक 7 सोची समझी स्टेजेस में पूरा किया गया था। ये कोई रातों रात हुआ जादू नहीं था, बल्कि एक मास्टर क्लास थी। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? हम शुरुआत करेंगे उस दौर से जब राजस्थान छोटे छोटे हिस्सों में बटा था। फिर देखेंगे एकीकरण के पहले 3 चरण, वृहद राजस्थान का ऐतिहासिक निर्माण, उसका अंतिम स्वरूप, इस पूरे प्रोसेस के मास्टरमाइंड्स और आखिर में आपकी याददाश्त परखने के लिए छोटा सा क्विज। तो चलिए सबसे पहले उस समय के भारत की एक तस्वीर अपने दिमाग में बनाते हैं। जरा कल्पना कीजिए आज़ादी से पहले के उस दौर की। पूरा का पूरा राजस्थान कई छोटी बड़ी पूरी तरह से आज़ाद रियासतों में बिखरा हुआ था। सबके अपने अपने राजा, अपने कानून और अपना अलग रुतबा। इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर आज का मॉडर्न राजस्थान बनाना वाकई एक बहुत बड़ी और उलझी हुई पजल सॉल्व करने जैसा था। अब बात करते हैं इस पजल के पहले 3 टुकड़ों की, जो बहुत तेजी से अपनी जगह पर आए। जरा 1948 के इस टाइमलाइन की स्पीड को देखें। सिर्फ 1 महीने के अंदर बैक टू बैक 3 बड़े संघ बन गए। 18 मार्च को मत्स्य संघ बना, ठीक 1 हफ्ते बाद 25 मार्च को राजस्थान संघ और फिर 18 अप्रैल को संयुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ, जब उदयपुर जैसी अहम रियासत ने इसमें एंट्री ली। है ना कमाल की फुर्ती? अगर हम सबसे पहले और सबसे अहम कदम की बात करें तो वो था मत्स्य संघ। इसमें मुख्य रूप से 4 रियासतें साथ आईं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। और इस नए संघ का राजकाज चलाने के लिए राजधानी किसे चुना गया? अलवर को। यहीं से एकीकरण की वो मजबूत नींव रखी गई थी। इसके बाद कहानी में आता है सबसे बड़ा और ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट। हम बात कर रहे हैं चौथे चरण की। 30 मार्च 1949 को पूरा नजारा ही बदल गया। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर जैसी विशाल और बेहद शक्तिशाली रियासतें एक साथ आ गईं, और इसी के साथ जन्म हुआ वृहद राजस्थान यानी ग्रेटर राजस्थान का। ये वाकई गेम चेंजर मोमेंट था। और क्योंकि ये विलय इतना बड़ा और ऐतिहासिक था, इसीलिए आज भी हम हर साल 30 मार्च के दिन को राजस्थान दिवस के रूप में बहुत ही गर्व और उत्साह के साथ मनाते हैं। कोर तो तैयार हो गया था, लेकिन अब बारी थी इसे फाइनल टच देने की। अगले कुछ सालों में जरूरी क्षेत्रीय बदलाव किए गए। 15 मई 1949 को मत्स्य संघ को पूरी तरह से बृहद राजस्थान में मिला लिया गया। फिर 1950 में सिरोही का ज्यादातर हिस्सा इसमें जुड़ा, और आखिरकार 1 नवंबर 1956 को अजमेर और आबू रोड के शामिल होते ही राजस्थान का वो वर्तमान नक्शा पूरी तरह तैयार हो गया जिसे आज हम जानते हैं। लेकिन सोचिए, क्या ये सब अपने आप हो गया? बिल्कुल नहीं। पर्दे के पीछे कुछ बेहद शानदार दिमाग काम कर रहे थे। इस पूरी जटिल प्रक्रिया को मुमकिन बनाने वाले 2 सबसे बड़े नाम हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन। सरदार पटेल इस पूरे एकीकरण के प्रमुख शिल्पकार थे, जिनका विजन और दृढ़ संकल्प कमाल का था। वहीं दूसरी तरफ वीपी मेनन ने वो जरूरी प्रशासनिक ढांचा तैयार किया जिसने पटेल जी के इस भव्य विजन को जमीन पर उतारा। सच कहें तो इन दोनों के बिना ये नामुमकिन था। खैर, अब बहुत थ्योरी हो गई, अब वक्त है थोड़ा गियर शिफ्ट करने का और ये देखने का कि आपको कितना कुछ याद रहा। चलिए एक रैपिड फायर क्विज खेलते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल। राजस्थान दिवस आखिर कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 26 जनवरी, बी 15 अगस्त, सी 30 मार्च या फिर डी 1 नवंबर। सोचिए सोचिए। और अगर आपने चुना है ऑप्शन सी 30 मार्च, तो आप बिल्कुल सही हैं। वृहद राजस्थान के उसी ऐतिहासिक विलय को याद करते हुए ये दिन मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस विशाल एकीकरण के प्रमुख शिल्पकार यानी चीफ आर्किटेक्ट कौन थे? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल या डी राजेंद्र प्रसाद। ये तो बहुत आसान है ना? बिल्कुल सही। सही जवाब है ऑप्शन सी सरदार पटेल। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही कूटनीति थी जिसने इन अलग अलग रियासतों को बिना किसी बड़ी परेशानी के एक साथ ला खड़ा किया। अब आते हैं इस सफर के आखिरी पड़ाव पर। वर्तमान राजस्थान का गठन पूरी तरह से कब कंप्लीट हुआ? ऑप्शंस हैं ए 1949, बी 1950, सी 1952 या डी 1956। सही जवाब है
ऑप्शन डी 1956। वो 7 चरणों वाली लंबी प्रक्रिया आखिरकार 1 नवंबर 1956 को अपनी मंजिल तक पहुंची। और हमारा आखिरी सवाल, चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। पहले चरण यानी मत्स्य संघ की राजधानी किसे बनाया गया था? ए जयपुर, बी कोटा, सी अलवर या डी उदयपुर? जवाब है ऑप्शन सी अलवर। एकीकरण के उस शुरुआती दौर में अलवर ने ही उन 4 रियासतों की शासकीय राजधानी का गौरव हासिल किया था। तो दोस्तों, इस चर्चा को खत्म करते हुए जरा इस बारे में सोचिएगा, अगर उन खंडित रियासतों का वो दूरदर्शी 7 चरणों वाला एकीकरण नहीं हुआ होता, तो क्या आज आधुनिक भारत का नक्शा ऐसा ही दिखता? ये सिर्फ जमीन के टुकड़ों का मिलना नहीं था, बल्कि एक गजब की प्रशासनिक इच्छा शक्ति की कहानी है। खैर, आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।